आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से, जो आप किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में देख करके इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। तो बेसिकली इट नोन एज मास्टर नंबर। मास्टर नंबर का मतलब ये है कि मास्टर अपने में ही क्लियर है कि मास्टर मतलब क्या, सिखाने वाला। ये लोग इंस्पिरेशन होते हैं, ये लोग एग्जाम्पल्स बनते हैं लोगों की जिंदगी में। ये ऐसा कुछ करते हैं अपनी जिंदगी में, या फिर कह सकते हैं करते हैं, कहना गलत होगा। इनके अंदर कैलिबर होता है, ये एक्चुअली वर्ड होगा। इनके अंदर करने की बहुत ज्यादा कैलिबर होता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और डिपेंड करता है लाइफ में चल रहे पर्टिकुलर कहते हैं ना फेज का, और इनके सर्कल का, कि किस सर्कल में ये इस टाइम पे हैं, कैसे सपोर्टिंग लोग इनके जिंदगी में। हर हर अलग अलग नंबर अलग अलग काम करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 11 से। टोटल 3 मास्टर नंबर है हमारे, 11, 22 और 33। मास्टर नंबर कैलकुलेट करने का तरीका है कि आपको ये देखना है कि या तो डेट ऑफ बर्थ आपका 11, 22 या 33 हो, या नहीं तो ऐड करने के बाद सारे नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मंथ ईयर को ऐड करने के बाद जो सम आए वो 11, 22 और 33 होना चाहिए। और ऐड हमें इस तरह से नहीं करना, ऐड हमें इस तरह से करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं करना, वर्टिकल ऐड करना है। मतलब सपोज मान लीजिए, सपोज सपोज इन केस 22 अप्रैल आपने बताया, जैसे आपकी डॉटर का 22 अप्रैल 2009, तो आपको 22 लिखना है। उसके बाद अप्रैल, उसके नीचे अप्रैल लिखना है, यानी कि 22, नीचे में फोर। आपको 04, देन उसके में हाँ। 2009, फिर उसके नीचे 2009। अब ऊपर से नीचे ऐड करो सारे, कितने बन रहे हैं ओके। बताओ। 235। टू फिर थर्टी इनको ऐड करेंगे है ना, फाइव हाँ, इनको फोर टू टू को डिजिट ऐड मिलाओ, करेंगे। इनको 2 डिजिट मिलाओ। ठीक है। 73 और 73, 7, 3, 7, 8, 9, तो वन आएगा नाइन, ना लास्ट। अगेन 9 बन रहा है, तो वही चीज हो रहा है, नहीं बन रही इनका मास्टर नंबर। इनका लेकिन इनका डेट ऑफ बर्थ 22 है, तो मास्टर नंबर में आ गया। या तो डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ है तो इट मीन्स कंफर्म मास्टर नंबर है, और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप एक बार पूरा ऐड करके देखो कि लाइफ पाथ नंबर जो है वो तो इनका टेन, कितना है। जैसे इसका 10 हो जाएगा, 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 वन में ही काउंट होएगा, 10 1 में काउंट होगा, हाँ। है ना। वो पार्ट हमारा न्यूमरोलॉजी का होता है, तो हम लोग उसको आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो अब मास्टर नंबर का क्या काम है, 11 पे पहले बात करते हैं। 11 नंबर 1 + 1 = 2 हो गया। टू हम्म। रूल्ड बाई मून। अब मून की एनर्जी कैसी होती है? मून बेसिकली कनेक्टेड होती है हमारी मदर से, इमोशन से। मून एनर्जी कनेक्टेड होती है मॉम से। जितना ज्यादा आप अपने माँ के लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो, अपनी माँ के एनर्जीज में जा करके सपोर्ट करते हो, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है और बहुत अच्छी होती जाती है। जब भी कभी नंबर 2 की बात हो रही होती है, या फिर 11 से 2 की बात हो रही होती है, तो वो लोग ऐसे ऐसे होते हैं, क्योंकि 1 + 1 है ना। 1 + 1 2 बन रहा है, ये 1 की भी एनर्जी आएगी, 1 + 1 की भी एनर्जी आएगी, और 2 की भी एनर्जी आएगी। 1 यानी कि राजा का नंबर होता है। राजा का हम्म। नंबर यानी कि दे आर द रूलर। इनके अंदर ऐसी पर्सनालिटी होती है कि किसी भी चीज को रूल कर सकते हैं। इनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि कुछ भी चीज को लीड कर सकते हैं। मास्टर नंबर है, मास्टर्स है, तो लीड करने की क्वालिटी इनके अंदर होती है। लेकिन क्योंकि 2 नंबर है और हाईली इंट्यूटिव और हाईली इमोशनल होते हैं ये लोग, इनको ना रास्ता दिखाने के लिए कोई चाहिए होता है। जब तक इनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं आ जाए, इनकी जिंदगी की मास्टर नंबर है। अब आप कहते हैं ना, मास्टर तब बनोगे जब आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। कहते हैं ना, आप या तो आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाएंगे जिंदगी के, ठीक है, या तो आप पहले से अगले जन्म पिछले जन्म से सीख करके आए हो। हालांकि आपने पिछले जन्म में बहुत कुछ सीखा है, तभी इस जन्म में मास्टर नंबर आया है आपका, वरना आता ही नहीं। लेकिन आपको आपकी शक्तियों से पारंगत कराने के लिए कुछ हादसा होना जरूरी है, वरना आप उन चीजों को समझ नहीं पाओगे कि मैं किस चीज के लिए बनी हूँ, धरती पे क्यों आई हूँ। एक समय आता है इनकी जिंदगी में जब ये लोग हीलिंग की तरफ जाते ही जाते हैं। दे आर द वन। कहते हैं ना, 11 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिनपे सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स आकर के, कहते हैं ना, इनके अंदर एक क्वालिटी होता है कि ये अगर किसी से 10 मिनट बात करे तो वो इंसान कैसा है ऊपर से नीचे नीचे तक नाप देंगे वो। ये 10 मिनट के अंदर बता देंगे कि अगला इंसान कैसा है, क्योंकि और 10 मिनट के अंदर वो इंसान अपने मन की सारी बातें इस इंसान को बता भी देगा। वो क्वालिटी सिर्फ 11 नंबर के अंदर ही है, कि किसी के मुंह से कुछ भी निकलवा सकते हैं, कुछ भी निकलवा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूज लोग होते हैं। खुद की जिंदगी में डिसीजन लेना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हाईली कंफ्यूज लोग, और जल्दी ही बहुत जल्दी गलत लोगों की संगत में उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सही लोगों से इन्फ्लुएंस होने के बदले उन पर गुस्सा करने लग जाते हैं।
इनको ऐसा लगता है जब कोई इनको इनको कोई ज्यादा दबाए, क्योंकि देखो सही लोग क्या करेंगे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। और ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को समझने के बदला, सपोर्ट उनका, उनके साथ स्टैंड लेने के बदला वो उनके अगेंस्ट जाने लग जाते हैं। और जो लोग उनको गलत चीज में सपोर्ट कर रहे हैं वो वहां ज्यादा भागने लग जाते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको नंबर 11 के बारे में ये बात भी बोलूंगी, दे आर द बिग हीलर्स। तो इन अगर ये थोड़ी बहुत एक बार ये डिसाइड कर ले कि इनको ऑकल्ट, यानी कि हमारे स्टैरो इंडस्ट्री में या फिर ऐसे किसी भी ऑकल्ट इंडस्ट्री में कुछ करना है, ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। बट इनको वही बात है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई होना चाहिए, कर बहुत अच्छा सकते हैं, कहते हैं पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उस पोटेंशियल को फुलफिल करने के लिए देयर शुड बी समवन जो कि उनको पोक करते हैं, करो 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 करो, कोई कर मतलब ऐसे पोक करने वाला चाहिए। ये है हम्म। 11 नंबर की क्वालिटी। दे आर द बिग ड्रीमर बट नॉट डूअर। डूअर कर डूइंग करवाने के लिए किसी को, इनको इनकी लाइफ में कोई चाहिए जो इनको बोले कि करो, तुम्हारे अंदर कैलिबर है। ये इनके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 22 के बारे में। 22 नंबर के बारे में एक छोटी सी सिंपल बात कही गई है, दे आर द ड्रीमर प्लस दे आर द डूअर। ये सिर्फ बोलने वालों में से नहीं है। इन्होंने अगर ये सोच लिया ना कि मुझे चांद धरती पे लाना है, तो उस चांद को धरती पे लाने का तरीका भी ढूंढ के निकाल के ले आएंगे। और ये अगर इन्होंने बोला कि मैं करूंगी या करूंगा, तो ये करेंगे। कोई और करे ना करे, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों 2+2 यानी कि मून की डबल, दो मून की एनर्जी एक साथ मिलकर के राहु बना रहा है, जो कि 4 नंबर है। 4 नंबर दिमाग का नंबर, 4 नंबर फेस का नंबर, 4 नंबर इंट्यूशंस का नंबर, 4 नंबर पैसों का और हार्डवर्क का नंबर। इनको मेहनत करना पड़ता है, बट जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और सारी चीजें कहते हैं ना कि अगर इन्होंने ठान लिया ना कि मुझे करना है, इनके इनसे ज्यादा कहते हैं ना सही लीडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये किसी भी एज में लीड करने की क्वालिटी रखते हैं। अब आपके घर में ही आप देख लो, अगर वो ठान लेगी कि करना है तो वो काम होगा। वो उसके अंदर क्वालिटी इनबिल्ड होगा, आपको खुद लगता है कि पता नहीं कैसे कर लेती है, मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे कर पा रही है, पर कर लेगी वो। और आप सोचते रह जाओगे कि कैसे कर लिया इसने। वो नंबर 22 है, शी इज मास्टर नंबर। मास्टर नंबर वो ऐसा नंबर है, आप सपने देखोगे और उसको, उसके अंदर वो क्वालिटी है कि आपके सपनों को पूरा करवाएगी, आपको बोल बोल के करो 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 करो, वो पोक करने वाली बन सकती है आपको। और ये कहते हैं ना कि बहुत ही मतलब डिवाइन सोल्स होते हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कर्म करे हैं पास्ट लाइफ में ऐसे। इसीलिए उनका जन्म ही इस जन्म में ना अपने अपने उस लेफ्ट ओवर कर्मा को कंप्लीट करने के लिए हुआ होता है। बहुत हाई चांसेस होते हैं ये स्पिरिचुअलिटी में आते ही आते हैं। पूजा पाठ इन चीजों में गुरु मतलब बनते ही बनते। एक मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ मास्टर नंबर का आपको, मास्टर नंबर 22 का, हमारे प्रेमानंद महाराज मास्टर नंबर 22 है वो। ओके, वो भी 22 है। हाँ, मास्टर नंबर 22 है। और उनका, उनको खैर वो कहाँ है, किस कितने बड़े संत हैं आप देखिए, आपको हम सब जानते हैं इस टाइम पे। तो हम्म। बस मैं यही बोलूंगी कि मास्टर नंबर 22 का जो नेचर होता है, दे आर नॉट द ड्रीमर, दे आर ड्रीमर प्लस डूअर। वो सिर्फ ना सोचते हैं, करने की भी क्वालिटी रखते हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अमित शाह, वो भी हमारे क्या कहते हैं मास्टर नंबर 22 है। तो दीज आर द बेस्ट पीपल, बिग पीपल। 11 नंबर अमिताभ बच्चन। और वही बात है, इनको कोई डायरेक्शन देने, अब अमिताभ बच्चन के बारे में अगर आप देखोगे तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपने फादर को आइडल लेके चलता हूँ। इनको जरूरत होता है जिंदगी में किसी आइडल को पकड़े, उसके रास्ते पे चले। ये खुद का प्लान नहीं कर पाएंगे, इनको किसी को मोटिवेशन लेना पड़ता है कि इससे इससे मोटिवेशन लेके मुझे जिंदगी में आगे करना है। जब तक कि किसी को ऐसा अपना गुरु नहीं चुनेंगे, कि नहीं कर पाएंगे। इनको कोई चाहिए लाइफ में सपोर्ट करने के लिए। बट वो सही इंसान जब इनको टकरा गया ना, तो ये जिंदगी में ऐसा लंबा छलांग मारेंगे 11 नंबर वाले, जो कि मतलब कोई नहीं कर सकता। दे आर द बिग हीलर। नंबर 22 भी हीलर्स होते हैं, लेकिन उनका उनके उनके डिपेंड करता है उनके ऊपर। उनका अगर मन करे तो बिजनेस में भी जा सकते हैं। अब देखो अमित शाह पॉलिटिक्स में है, और वही डिपेंड करता है ना कि आप क्या करना चाहते हो। चार, ये जो है 22 नंबर के अंदर क्वालिटी होती है, जो करना चाहते हैं वही करेंगे। और अगर वो नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ड वर्क, दिमाग, चार्मिंग पर्सनैलिटी, माइंड, सब कुछ कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद सब लगा देंगे अगर इनको कुछ करना है तो। और मास्टर नंबर हो गए हमारे लास्ट मास्टर नंबर, विच इज नंबर 33। मास्टर नंबर 33 की क्वालिटी क्या है, वो 3+3, 3 गुरु का नंबर होता है। और डबल 3 मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो वो शुक्र का नंबर बनता है, जो कि वीनस होता है। अब डबल 3 के बारे में ऐसा कहा जाता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर ऐड करे वो 33 पे एंड होता है, तो दे आर लाइक मास्टर टीचर, दे आर लाइक मास्टर। उनका देखो वो होते ही स्पिरिचुअल गुरु है। उनका मतलब जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जब वो घर को त्याग करके जाएंगे ही जाएंगे इस रास्ते पे। मतलब देर इज नथिंग, नो स्टॉपेज,
कि वो ये काम ना करे। अगर नंबर 33 है तो घर त्यागेंगे ही त्यागेंगे। बड़े बड़े गुरु, जितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है ना गुरु संत महात्मा के, वो नंबर 33 है। इस टाइम पे मेरे दिमाग में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बताऊंगी, शेयर कर दूंगी। बट नंबर 33, जितने गुरु महात्मा बनते हैं वो नंबर 33 के ही बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये नंबर, दो गुरु एक साथ है, जो कि वीनस यानी कि नंबर 6 बना रहा है, और नंबर 6 खुद में एक बहुत बड़ा गुरु है। तो नंबर 33 जो है, ये तीनों नंबर किसी भी एक घर में होना एक बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है। उस फैमिली की तो किस्मत ही संवर गई, जिस घर में इतने सारे मास्टर नंबर एक साथ आ गए। कुछ बहुत अच्छे कर्म होंगे उस फैमिली के, जो इतने सारे मास्टर नंबर एक साथ है। बट उन मास्टर नंबर्स को एक्टिवेट होने की जरूरत है। अगर वो एक्टिवेटेड है तो जिंदगी में बहुत कुछ करने की कैलिबर रखते हैं वो, बट वो एक्टिवेट होते नहीं है जल्दी। उनके जब देखो, अक्सर होता है ना, जब जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है तो हम अपने आप को सोचते हैं मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मैं तो कहीं की नहीं हूँ, मेरा तो कुछ लाइफ का वजूद ही नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं डम हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। हम सब एक टाइम पर ऐसा जिंदगी में सोचते हैं। उस वक्त अगर आपने अपने आप को ये समझा दिया ना, कहते हैं ना, एट द एंड आपका सेल्फ मोटिवेशन ही मैटर करता है कि आप जिंदगी में क्या कर पाओगे। आपको संभालना है, गिर के वापस से उठने की उम्मीद, हिम्मत करनी है। जिस दिन आपने, चाहे कोई भी मास्टर नंबर हो, अगर वो गिर के उठने की हिम्मत खुद से कर लिया, तो मास्टर नंबर एक्टिवेट हो गया उनका। और जब मास्टर नंबर एक्टिवेट हुआ, वहां से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। यू कांट इवन इमेजिन कि किस लेवल पे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, किस लेवल पे आप अपने अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। आज कुछ तो 360 डिग्री चेंज अपनी लाइफ में आप ला सकते हो, अगर आपका मास्टर नंबर एक्टिवेट हो गया है तो। अगर मान लो आप 11 नंबर हो और आपकी जिंदगी शॉर्टेड नहीं है, तो मतलब आपका नंबर एक्टिवेटेड नहीं है। आपको उस नंबर को एक्टिवेट करना है जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि मून की एनर्जी, 11 नंबर मून की एनर्जी होती है। आप जब भी फुल मून हो तो आप मून वॉक लिया करो, मून में थोड़ा सा चल लिया करो, घूमा, क्या कहते हैं, शाम को टहलना चाहिए, यही रीजन है, मून वॉक पूर्णिमा लेना का जरूरी है। व्रत करती हूँ वैसे ना, जाती हूँ छत पे, जाती हूँ पूर्णिमा का व्रत वाले दिन भी जाती हूँ पूर्णिमा के मोस्टली। दिन हाँ आपको वैसे तो जरूर रोज ही जाती हूँ वॉकिंग के लिए, बट मैं व्रत भी करती हूँ पूर्णिमा का। पूर्णिमा का ना, हाँ वो जरूरी होता है। और माँ हम्म। काली की ब्लेसिंग्स लिया करो, आपको माँ काली की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी एवरी मिलती है। एवरी सैटरडे जाते हैं शनि मंदिर, माता काली के दिया लगाते हैं, और वहां पे हनुमान जी का दिया लगाते बहुत हैं हर बढ़िया। सैटरडे। तो ये है हमारे मास्टर्स नंबर का काम। जब भी कभी किसी की लाइफ में आपको कुछ ऐसा दिखे ना अचानक से कि ये इस, जैसे आपके पास कोई रीडर आता है और मतलब कोई आपको कोई क्लाइंट आया, वो आपसे पूछा कि इसकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, और आपको डेट ऑफ बर्थ में ऐड करके मास्टर नंबर दिख गया, तो बता देना ये रीजन इसलिए हो रहा है। मास्टर नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसान की जिंदगी के मकसद को कंप्लीट करने का। मकसद ही जिंदगी में लोगों को ज्ञान देना होता है। आते ही धरती पे इसलिए हैं, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ स्टैंड लेने के लिए, ये रीजन होता है। ठीक है। अब हम लोग ये हो गया। अब हम लोग आज करेंगे टैरो में। टैरो में नंबर्स, नंबर्स का क्या काम है। देखिए, टैरो में हम सिंबल्स भी देखते हैं और टैरो में हम नंबर्स भी देखते हैं। ठीक है। 11, 22 और 33 प्लीज आप एक बार रिवाइज कर लेना और उसका नोट बना करके मुझे बता देना। आपको तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देना, नोट मत लिखना, बस वॉइस ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज देना कि आपको क्या समझ में आया है ना। हम्म। अब हम टैरो में नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, जब भी कभी हम टैरो में नंबर्स की बात करते हैं तो वो हमेशा शुरुआत होता है, पहले तो जीरो होता है हमारा, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड होता है। तो जीरो, आप जिसको हम द फूल बोलते हैं, तो मेजर अरकाना को छोड़ो, अभी हम माइनर अरकाना की बात कर रहे हैं, जहाँ जो हमारे नंबर वन कार्ड, नंबर टू कार्ड, नंबर थ्री, देखा होगा ना आपने, हमारे एस कार्ड होता है, टू कार्ड होता है, थ्री कार्ड होता है। तो ये हम्म। पहले हम टैरो के नंबर्स की मीनिंग को याद करेंगे। तो टैरो के नंबर्स की मीनिंग की बात करें तो शुरुआत होता है हमारा एस से। पहले तो हमारा कोड कार्ड होता है, कोड कार्ड के बाद यहाँ वन नहीं होता, यहाँ एस होता है। एस यानी कि न्यू बिगनिंग, पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी। याद रखना, जब भी कभी हमारा नंबर वन का मतलब यानी कि शुरुआत है किसी चीज की, कहीं ना कोई नई न्यू बिगनिंग की बात की जा रही है, कोई न्यू पोटेंशियल की बात की जा रही है, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी सामने वाले इंसान की जिंदगी में आई है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है। टू नंबर होता है, दो नंबर अपने में ही बैलेंस, देखो ये तराजू बना हुआ है, बैलेंस का कार्ड होता है। ये फर्स्ट नंबर ऐसे तरक्की को दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये है आपका बैलेंस का कार्ड है। ये दो नंबर जो है वो बैलेंस को इंडिकेट करता है कि यू हैव टू मेंटेन बैलेंस इन योर लाइफ। बैलेंस, दो तरह के ऑप्शंस, दो तरह की पार्टनरशिप की बात की जाती है। सारे जो से भी सूट होगा ना, वो सूट में आपको कहते हैं ना कि देखो, आपको ऐड करके रीडिंग देनी है। पहला आपको सूट देखना है, कौन सा सूट है, कौन सा मतलब एलिमेंट है, आपको पहले ये देखना है। फिर आपको हम्म। नंबर्स पे ध्यान देना, नंबर्स की मीनिंग देनी है। तो जो एलिमेंट है और जो नंबर की मीनिंग है, उनको ऐड करके फिर आपको रीडिंग देना है। ठीक है। जैसे सपोज मान लो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है। एस हम्म। यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटी,
न्यू ओपनिंग, न्यू समथिंग, समथिंग न्यू इज अबाउट टू स्टार्ट। पेंटिकल बात कर रहा है पैसा का, स्टेबिलिटी का। तो देर इज हम्म। सम न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन योर वे इन द टर्म ऑफ मनी। पैसों को लेके कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है जिसके लिए आपको रेडी रहना है। दो चीजें मिलानी है आपको, ठीक है, बस ये याद रखना। एस ठीक का है। मतलब याद रखो, एस मतलब न्यू बिगनिंग, अपॉर्चुनिटी और समझ गए। बिगनिंग, नई कुछ भी नई शुरुआत की बात हो रही है। टू हो रहा है हमारा बैलेंस के बारे में बात किया जा रहा है, चॉइसेस के बारे में बात की जा रही है, और पार्टनरशिप के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके ठीक है। बाद है हमारा थ्री नंबर। थ्री टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी, ग्रोथ एंड कोलैबोरेशन। किसी भी तरह की, देखो तीन नंबर जहाँ कहता है ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, जहाँ तीन लोग एक साथ बैठे हुए हैं हमारे, वहां पे वो क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करके आ रहा है, क्योंकि मैं भी थॉट दे रही हूँ, आप भी थॉट दे रहे हो, अगला बंदा भी थॉट दे रहा है। तो कुछ क्रिएटिव निकल के आ रहा है, एक मतलब पार्टनरशिप तो दो लोगों में हुई, तीन लोगों में सब क्रिएटिव, क्योंकि हर कोई अपना अपना आइडिया दे रहा है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंडशिप बोलूंगी स्पेशली। यहाँ पे कुछ ग्रुप वर्क बोलते हैं, टीम वर्क बोलते हैं, कुछ क्रिएटिविटी की बात। जब भी तीन नंबर आ रहा है तो वो क्रिएटिविटी और ग्रोथ की बात कर रहा होता है। बाकी आपको टैरो कार्ड, हर कार्ड में ना सिंबल, पिक्चर देख के समझ में आएगा कि मीनिंग कहना क्या चाहता है, बट ये जो मैं बता रही हूँ हिस्ट्री, बेसिक मीनिंग है, जो याद रखोगे तो रेजोनेट करने में आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो है ये हाँ। हमारा थ्री नंबर, क्रिएटिविटी और ग्रोथ की बात कर रहा होता है, कोलैबोरेशन की बात कर रहा होता है। फोर नंबर है हमारा स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन। तो देखो यहाँ पे ये है भी, जैसे बिल्डिंग टाइप का कुछ बना हुआ है, तो स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन की बात कर रहा है। फोर नंबर राहु का नंबर है हमारा, जो कि इस चीज की बात कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर चीज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टेबिलिटी होगा उसमें या नहीं होगा, फाउंडेशन, नींव कैसी होगी उसकी। चार नंबर की जब भी बात आती है तो वो नींव की बात कर रही होती है कि नींव क्या है इस पर्टिकुलर चीज का। तो आपको नींव ध्यान देना है, मतलब इसका बेस क्या है, किस बेस पे ये बात की जा रही है, तो बेस को इंडिकेट करता है फोन नंबर। फोन नंबर के कार्ड, कभी आपको बेस में मैरिज दिख जाएगा, तो डिपेंड करता है कि आपको कार्ड में दिख क्या रहा है। लेकिन ये बात हमेशा किसी भी पर्टिकुलर, सपोज अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ टैरो के बारे में, आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका बेस अभी इस क्लास का बेस क्या है, टैरो की नॉलेज शेयर करना। तो बेस इज हम्म। टैरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेस देखना कि बात मेन उसका बेस क्या है, पर्टिकुलर सिचुएशन का, आपके जो क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है हमारा फाइव, वो इंडिकेट करता है कॉन्फ्लिक्ट, चेंज और चैलेंजेस। फाइव नंबर टैरो कार्ड में अक्सर जनरली, देखो कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं होता मेरे हिसाब से। हर कार्ड, अगर कुछ नेगेटिव दिख भी रहा है ना आपको, तो वो किसी तरह की, एक्सक्यूज मी, हाँ वो किसी तरह की चेंज को इंडिकेट कर रहा होता है, चेंज, कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस। अगर आप देखोगे ना टैरो कार्ड के, हमारे फाइव नंबर के जितने कार्ड है वो दिखने में थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं, लगेंगे आपको, क्योंकि वो जब भी कभी कुछ चेंज आता है ना तो वहां पर डिसएग्रीमेंट आती है, क्योंकि हर इंसान चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। तो वहां पे कुछ हम्म। डिसएग्रीमेंट आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है। लेकिन वो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये बात हमेशा चेंज की ही कर रहा होता है फाइव नंबर। वो उसके थोड़ा बाद रुकने के काफी देर बाद ये चीज समझ आती है कि हमारे अच्छे के लिए ये हुआ था। चेंज हमारे अच्छे, देखो मतलब मुझे लगता है ना, गॉड्स के प्लान जो होते हैं वो हमसे थाउजेंड टाइम बेटर प्लान होते हैं। वो वही बात है कि उस टाइम हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों हो गया, बट जब हम समय बीतता तब लगता है कि नहीं यार, जो हुआ ना उसमें कहीं ना कहीं मेरा भलाई छुपा हुआ था। अब शायद किसी को लॉस करना सबसे बड़ी दुखदाई बात हो सकती है, बट अभी नहीं, आज से 10 साल बाद जब पलट के देखोगे ना अपनी जिंदगी में, तो आपको लगेगा कि नहीं, शायद अगर जिंदगी में ये नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती जहाँ पे मैं हूँ। तो ये मैंने एक्चुअली मेरे फादर के उससे सीखा था, जब मेरे पापा का डेथ हुआ था तो मुझे भी लगा था कि यार पता नहीं लाइफ कैसे चलेगी, क्या होगा नहीं होगा। बट अब जब पलट के देखती हूँ तो आज जैसी हूँ जो हूँ, शायद शुरुआत वहीं से हुई थी। तो शुरुआत वहीं से होती है, जब तक जिंदगी में कुछ बड़ा धो ठ- ठोकर नहीं लगता ना इंसान को, इंसान रास्ते पे आता भी नहीं है। तो वो उसी चेंज, उसी मैंने कॉन्फ्लिक्ट भी की ये कम नंबर से बात कम कर दो रहे होते साल हैं। पहले सोचा था टेरर सीखने के लिए। बट तब से मैं टाल रही हूँ बट अब जैसे पापा के साथ में हुआ उसके बाद मैं सोचा यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो एक होना चाहिए थोड़ा सा जो ना। पता है, अगर कुछ एक करना है ना तो मेरे हिसाब से देयर इज नो फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है। देयर इज नो फ्यूचर। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना अपनी जिंदगी में, अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात हो रही है, तो कल पे नहीं टालना चाहिए, कर लेना चाहिए, कल मतलब जितनी जल्दी हो सके ना उसको कोशिश करो कि एटलीस्ट कर दो आप। क्योंकि कल का सच में, कल कभी नहीं आता, कल का कोई भरोसा भी नहीं होता। बस यही है जो कि हमारा फाइव नंबर इंडिकेट करता है कार्ड में, चेंज, कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस।
नंबर 6 जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है, हार्मनी को दिखाता है और कॉर्पोरेशन को दिखाता है। 6 नंबर सारे बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, सारे बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कि हाँ हैप्पीनेस दिखा रहा है, जहाँ पे ये दिखा रहा है तरक्की होना, फ्रेंडशिप होना, टुगेदर होना, कहीं घूमना फिरना, ऐसी चीजों को दिखाता है। 6 नंबर इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप ना, अब आपका क्या काम होगा इस वीकेंड पे, क्या करना आप, हम्म। 1 से लेके 10 तक सारे सूट के कार्ड ना बंडल में करके चार 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 10 10 10 कार्ड को एक साथ रख देना कोड कार्ड के साथ, ठीक है? हम्म। समझ गए? सारे सूट के कार्ड को अलग अलग करके एक अपने अपने सूट में 1 से लेके 10 तक कोड कार्ड के साथ उसके सूट में एक साथ बंडल करके रख देना। मतलब आ, एक एक बंडल आपका होगा पेंटिकल का, एक बंडल हम्म। होगा आपका स्वॉर्ड का, एक बंडल होगा आपका वॉन्ड का, एक बंडल होगा आपका कप्स सबका। का। हाँ। सब में आपको नंबर सीक्वेंस वाइज नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कार्ड ऐसे रोमन नंबर में लिखा होगा, तो उस नंबर वाइज हाँ। आपको अरेंज करके रखना है। और एक सारे कार्ड को एक बार बस देखना, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में लगोगे तो आप देखोगे भी ध्यान से, तो कार्ड को देखना, उसको समझने की कोशिश करना। नंबर 1, अच्छा प्रीति ने क्या बताया था, नंबर 1 क्या कहता है, नंबर 1 न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है। तो पेंटिकल है तो पेंटिकल शायद ये कहना चाह रहा है। आप अपने से सोचना, ठीक है? मतलब मुझे मत बताना, मैं देखना चाहूंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी एक एक कार्ड, तो आप क्या समझ, क्या अपने से क्या दिमाग लगा पाए आप। तो कोशिश करना ठीक है एक है। बार, ठीक है? ठीक ठीक है। उसके बाद वो हो गया हमारा 6 नंबर, जो कि हमारी अभी तो मैं आपको बता ही रही हूँ बेसिक, बाकी आप इस रिवीजन के टाइम पे देख लेना इसको। 6 नंबर हम्म। हमारी हार्मनी को इंडिकेट करता है, कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है और कॉर्पोरेशन को इंडिकेट करता है। इसके बाद हम लोग आएंगे, आजा, हाँ, फिर है हमारा 7 नंबर का कार्ड। 7 नंबर जो है वो एग्जाम को दिखाता है, रिफ्लेक्शन को दिखाता है, नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि केतु का नंबर है। तो केतु डिटैचमेंट को इंडिकेट करता है। केतु इंसान के असेसमेंट दिखाता है कि तुम्हें टेस्ट देने पड़ेंगे, जिंदगी इतनी आसान नहीं होनी तुम्हारी इतनी जल्दी। तो टैरो कार्ड में जब नंबर 7 के कोई से भी कार्ड आ रहे होते हैं, तो वहां पे आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। आपको असेसमेंट देना होता है, आपको रिफ्लेक्शन देना होता है, आपको नॉलेज क्रिएट करनी होती है, आपको और स्पिरिचुअलिटी अपने ऊपर काम करना होता है। यू हैव टू गो डीप डाउन टू योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सिचुएशन। आपको डीप डाउन जाना है, चीजों को सीखना है, समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद है हमारा नंबर 8, जो कि इंडिकेट करता है एक्शन, अकम्पलिशमेंट और पावर। 8 नंबर देखते हो आपस में एक लूप है, जो कि घूम के वापस एक जगह आ रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है वापस ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब तुम घूम के एक ही जगह जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, घूम के एक ही जगह आ रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हें एक्शन लेना है, जब तक तुम एक्शन लोगे नहीं तुम निकलोगे नहीं उस पर्टिकुलर लूप से। 8 नंबर का जो कार्ड्स होते हैं वो आपको बाहर निकलने की बात कर रहा होता है, कि अपने लूप को खोलो, बाहर आ जाओ, एकम्प्लिश करो एक पर्टिकुलर चीज में, अपने फाइनल टारगेट पे आओ। पावर है तुम्हारे पास, पोजीशन है तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत ही मेहनती लोग होते हैं 8 नंबर वाले। तो इनके इनको बोला जाता है कि बस अब इस लूप से निकलो बाहर। 8 नंबर का कार्ड एक्शन को इंडिकेट करता है, अकम्प्लिशमेंट को इंडिकेट करता है, पावर को इंडिकेट करता है। 9 नंबर कार्ड है, इसका मतलब है अबाउट टू कंप्लीट, कुछ भी जो सिचुएशन है जो कि अभी कंप्लीट होने वाला है। वॉन्ड का कार्ड आता है 9 नंबर का कार्ड, तो आप ये बोल सकते हो कि तुमने बहुत फाइट की है। अब उस कार्ड में पिक्चर ही ऐसा है कि आपको देख के लगा है कि इस बंदा फाइट करते करते थक गया है, अब इसका लड़ाई खत्म होने वाला है, तो ही इज रेडी, मैं लड़ लूंगा, देख लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो सॉरी, तो ये जो कार्ड है 9 नंबर का वो दिखाता है फुलफिलमेंट, नियर कंप्लीशन, अब कंप्लीट होने ही वाला है जो सिचुएशन है वो आपका वो। 10 नंबर है, कंप्लीट हो गया, एक साइकिल एंड हुआ, अब शुरुआत होने वाली है। कंप्लीशन, रिन्यूअल, एंड ऑफ साइकिल, एंड। यही है हमारा 1 से 9 नंबर का कार्ड। और अगर आपने 1 से 9 नंबर को याद कर लिया, तो आपने समझो 40 कार्ड समझ लिए, क्योंकि हमें एलिमेंट समझ में आ गया है, हमें नंबर समझ में आ गया है, और बस अब हमें इंटरप्रिटेशन करना बाकी है, इसकी प्रैक्टिस करनी बाकी है, ठीक है? अभी कहीं कुछ समझ में कुछ डाउट है इस बारे नंबर नंबर वाले पार्ट पे, मास्टर नंबर में, या फिर इसमें कुछ पार्ट डाउट थोड़ा है? याद याद करना पड़ेगा, भूल जाऊंगी हाँ, काफी ना इस वाले सब। पॉइंट को बाकी मैं आपको एक बार पीपीटी भी दूंगी, सॉरी एक हम्म। पीडीएफ दूंगी इस चीज के लिए, ताकि आपको वो रिवीजन के लिए आपके हेल्पफुल रहे। या फिर ठीक नहीं तो है। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी इसका, क्योंकि मेरे पास अगर ना हो मुझे पीडीएफ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी हाँ, इसका, स्क्रीनशॉट ताकि आप शेयर कर। लिख लो कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कार्ड हाँ। में देखोगे ना, तो आपको कार्ड में देख के भी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, लेकिन आपको बेसिक मतलब हमेशा पता होना चाहिए कि नंबर 1 क्या कहता है, नंबर 2 ऐसे याद रखना, नंबर 1 मतलब नई शुरुआत, नंबर 2 मतलब डुअलनेस यानी कि मिलके पार्टनरशिप करना, नंबर 3 मतलब क्रिएटिव होना, नंबर 4 यानी कि कुछ नींव रखना, नंबर 5 कुछ लड़ाई झगड़ा कार्ड की बात कर रहा होता है, 6 नंबर हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, 8 नंबर आर्ट वर्क को इंडिकेट करता है। अब मुझे तो याद है,
लेकिन आपको इस तरह से ही दिमाग छोटे छोटे इसको रेड रह छोटे जाना है। छोटे पॉइंट्स को बस याद रखना है। कुछ बहुत मतलब दीदी बहुत मुश्किल नहीं है ये, बस हाँ एक से हाँ, नौ याद कर लो। वो मतलब कहते हैं प्रैक्टिस की बात होती है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो वो रट जाएगा मेरे टेस्ट पे हिसाब ना। से रट लो इसको, अगर रट सकते हो तो एक से लेके हम्म, 10 तक पूरा याद कर लो प्रॉपर, कि ठीक है। इसका इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब यही दो तीन चीजें ही याद करनी। कुछ रेमेडीज वेमेडीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको खुद याद हो जाएगा। ये चीज बस आप याद कर लो, ठीक है। ठीक है। आज लंबा नहीं खींचते हैं, आज इतना ही रखते हैं। मास्टर नंबर हम्म, और टैरो नंबर्स, ठीक है, तो हमने आज इसको कवर किया। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक छोटी है। सी मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं। एक सेकेंड। हम्म, टैरो के लिए मुझे लैपटॉप चलाना सीखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपको फोन पे करना है, लैपटॉप की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब ओके। आपको ऐसे कभी टीचिंग विचिंग में आना पड़े ना इसके लिए, देन आपको लैपटॉप और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। वेब ओके। कैम, प्रॉपर ऑडियो सेटिंग, सब चीज की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे तो आपको। हम्म, बता दूंगी मैं आपको, विद टाइम आपको मैं चीजें समझा दूंगी कैसे कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, डोंट वरी। एक सेकेंड। मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक। चित्तानि नाहं क्लोज योर आईज। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे इनहेल, न च एक्सेल। व्योमभूमि न तेजो न वायु इनहेल, चिदानन्दरूप एक्सेल। शिवोऽहं मेरे साथ साथ शिवोऽहम् आपको मेरी आवाज के साथ इनहेल एक्सेल करना है। जितना स्लो अपनी सांसों को इनहेल कर सकते हो उतना अच्छा न च रहेगा। इनहेल, प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु एक्सेल। न वा इनहेल, सप्तधातु न वा पञ्चकोश एक्सेल। न वा पाणिपादं न इनहेल, चोपस्थपायु एक्सेल। चिदानन्दरूप इनहेल, शिवोऽहं शिवोऽहम् एक्सेल। अपने थर्ड आई पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको आपके साथ छोड़ती हूँ थोड़ी देर के लिए। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता
न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आईज के ऊपर रखिए। फीलिंग गुड? दूसरे को पहुंचा देते हो आप। यस, यही मेरा मकसद होता है कि दिमाग इस लेवल पे चला जाए कि खुद को और लोगों को हेल्प कर पाओ। बस यही होना चाहिए।